बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा अब आज हम करेंगे ऑसिलोस्कोप के क्वेश्चंस करेंगे। ऑसिलोस्कोप ये सामने आपके देखें डिस्प्ले हो रहा है। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप इज connected to an alternating voltage. The following trace is produced on the screen. Okay. Oscilloscope time-based setting is 0.5 millisecond per centimeter and the Y plate sensitivity is 2 volt per centimeter. Which statement about the alternating voltage is correct? ठीक है कि नहीं? सबसे पहली बात तो ये है कि अभी हम उसकी करेक्शन की तरफ नहीं देखते। हम जो है वो ये चीज जो है क्या कहते हैं, ये देखते हैं कि ये देखें यहां से लेके यहां तक ये है जी एक टाइम पीरियड। ये क्या है जी? एक टाइम पीरियड है। और ये कितना है? 4 सेंटीमीटर है। ये कितना है? 4 सेंटीमीटर। और ये देखें 0.5 मिली सेकेंड पर सेंटीमीटर। ये चीज यानी ये एक जो चीज है ना यहां से लेकर यहां तक ये 0.5 मिली सेकेंड्स की है। तो आप ये जो टोटल कितना हो गया, 4 को मल्टीप्लाई कर दें 0.5 से तो आपके पास क्या आ जाता है? 2 मिली सेकेंड्स आपके पास आ गए जी। कितने आ गए? 2 मिली सेकेंड इसका टाइम पीरियड है। अब फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो 1/2 मिली सेकेंड करेंगे। 1/2 मिली सेकेंड करेंगे तो आपके पास 1/2 इंटू 10⁻³ यानी देखेंगे यूं ऐसे डिवाइडेड बाय 0 पॉइंट और 0 0 और 2। तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी जो आती है 500 हर्ट्ज। कितनी इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई? 500 हर्ट्ज, जिसको आप 0.5 किलो हर्ट्ज कह सकते हैं। जिसको आप क्या कह सकते हैं? 0.5 किलो हर्ट्ज। तो ये जो ऑप्शन है ना, ये बात बिल्कुल करेक्ट उसने लिखी है। उसकी फ्रीक्वेंसी जो सिग्नल की है वो बिल्कुल ये उसने बिल्कुल ठीक लिखा। और एम्पलीट्यूड देखें किस तरह से। अब एम्पलीट्यूड ये देखें, ये चीज एम्पलीट्यूड कहलाती है। ये चीज एम्पलीट्यूड कहलाती है 3.5 सेंटीमीटर। लेकिन चूंकि उसने आपसे कहा था मुझे वोल्टेज का एम्पलीट्यूड चाहिए, तो मतलब वोल्टेज का, तो इसलिए फिर ये जो ऑप्शन ए है ये हम एक्सेप्टेबल नहीं होगी। ठीक है कि नहीं? और ये आप ये चीज नोट करें कि इसको फिर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3.5 को 3.5 सेंटीमीटर को 2 से। तो इसका मतलब ये है कि ये 3.5 सेंटीमीटर जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये जो वोल्टेज है यहां तक यहां से इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये है जी 7 वोल्ट्स। अगर तो वो कहता कि जनाब इसका जो एम्पलीट्यूड है तो वो 7 वोल्ट्स होना चाहिए था। एम्पलीट्यूड इसका कितना होना चाहिए था? 7 वोल्ट्स होना चाहिए था। ठीक है कि नहीं? और एक बात याद रखें कि ये लेंथ ऑसिलोस्कोप पर ये लेंथ कभी भी वेवलेंथ नहीं होती। ये लेंथ हमेशा टाइम पीरियड होती है। ठीक है ना? एक पेपर की मार्किंग स्कीम में उसने इसे वेवलेंथ कहा है, वो गलत कहा है। ऑसिलोस्कोप की स्क्रीन पर जो ये साइकिल बनता है उसमें जो ये लेंथ होती है साइकिल की, ये हमेशा टाइम पीरियड होता है, कभी वेवलेंथ नहीं होती। और आपने देख लिया कि टाइम पीरियड तो 2 मिली सेकेंड है, 1 मिली सेकेंड तो है ही नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी गलत है। और फिर आप ये चीज देखें कि इसको क्या कहते हैं, इससे एग्जिट करते हैं पेंट से। पहले ये सारा खत्म कर दिया सारा कुछ, वरना ये अगले उसमें भी चलता रहेगा। और यहाँ से एग्जिट किया और हम इससे आगे नीचे चलना शुरू किया। तो आपने देखा कि वेवलेंथ इसमें आप 4 सेंटीमीटर नहीं कहेंगे क्योंकि ये वेवलेंथ नहीं है। और फ्रीक्वेंसी तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है। टाइम पीरियड भी आपने देख लिया और सारा वो नोट कर लिया। अब इस क्वेश्चन 2 पर आ जाएं। Which a whale produces a sound wave of frequency 5 hertz? बेटा हम 5 हर्ट्ज की आवाज सुन सकते हैं? नहीं सुन सकते, क्योंकि हम 20 हर्ट्ज से नीचे कोई चीज नहीं सुन सकते। तो इसका मतलब है वेल जो आवाज प्रोड्यूस कर रही है वो इंफ्रासोनिक रीजन में आ रही है। इंफ्रासोनिक उन साउंड वेव्स को कहते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से नीचे होती है, जिन्हें इंसान नहीं सुन सकता। ठीक है कि नहीं? तो अब आगे चलते हैं। अब बेटा व्हाट इज दी, अब ये चीज देखें
कि 5 हर्ट्ज अगर उसकी फ्रीक्वेंसी है तो 1 डिवाइडेड बाय 5 जी, ये क्या बनता है? इट इज इक्वल टू 0.2 सेकेंड्स। ठीक है ना, क्या जी? 0.2 सेकेंड्स ये, और इसको 1000 से मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 200 मिली सेकेंड्स। 200 मिली सेकेंड्स, ठीक है कि नहीं? 200 मिली सेकेंड्स यूं, ठीक है कि नहीं? इसका मतलब ये है कि ये चीज 200 मिली सेकेंड्स की होगी, ये चीज फिर 200 मिली सेकेंड्स की होगी, ये चीज फिर 200 मिली सेकेंड्स की होगी, और ये चीज फिर 200 मिली सेकेंड्स की होगी। अगर ये दो बॉक्स 200 मिली सेकेंड्स के हैं तो फिर ये एक जो बॉक्स है, ये एक बॉक्स होगा 100 मिली सेकेंड्स का। तो फिर इसका ये मतलब है कि ये, सॉरी, एक उसमें से हम इसको रिमूव करते हैं, तो ये ऑप्शन आपकी करेक्ट है, ऑप्शन डी। तो 100 मिली सेकेंड पर डिवीजन या पर सेंटीमीटर एक ही बात है, ठीक है कि नहीं? अब ये सारा कुछ हम इरेज कर देते हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं जनाब, और अगला जो हमारा है, इससे हम एग्जिट किया हमने, और हम उसको वापस, जी, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। अब आ जाता है जी 3 पर। आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 पर देखें। क्वेश्चन नंबर 3 पर यह है कि आ ट्रांसमीटर एमिट्स अ पल्स of electromagnetic waves towards a reflector. Okay, the pulse is reflected and returns to transmitter. आपको पता है ये पल्स इको टेक्निक कहलाती है, ठीक है कि नहीं? ये फर्ज करें कि यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, ये देखें, ये कोई ऑब्जेक्ट है इस तरह करके, कोई इसमें से पल्स एक निकली, सामने कोई दीवार थी, उससे वो रिफ्लेक्ट होकर यूं वापस आई, और यहीं पर एक रिसीवर भी कनेक्टेड था, और वो ट्रांसमीटर ने भी वो अपनी वो सेंडिंग अपनी वेव भेजी ऑसिलोस्कोप को, और रिसीवर ने भी भेजी। तो ये ट्रांसमिटेड पल्स है और ये रिसीव्ड पल्स है, ठीक है कि नहीं? द पल्स टेक्स 6.3 माइक्रोसेकंड्स टू ट्रैवल फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिफ्लेक्टर। इसका मतलब है कि ये वाला जो टाइम है ना सारा, ये वाला टाइम, ये 6.3 माइक्रोसेकंड का। अगर ये वाला टाइम 6.3 माइक्रोसेकंड्स का है तो फिर ये वाला टाइम क्या होगा? 6.3 डिवाइडेड बाय 3, यानी 2.1 माइक्रोसेकंड्स का। तो अब एक अगर 2.1 माइक्रोसेकंड्स का है तो उसने आपसे एक ही के बारे में पूछा है कि टाइम बेस्ड सेटिंग क्या है, ये इसका आंसर है 2.1 माइक्रोसेकंड्स पर डिवीजन, ये इसका जवाब था, ठीक है? इसमें से बाहर आ जाते हैं, सारी चीज़ों को डिलीट कर देते हैं और इसमें से एग्जिट करते हैं। अब हम फिर आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये देखें क्वेश्चन नंबर 4 देखें। A cathode ray oscilloscope displays a square wave as shown. The time base setting is 0.2 millisecond per division. What is the frequency of square wave? जी, अब what is the frequency of square wave, तो ये किस तरह का होगा मामला, इसमें वो देख लेते हैं। इसको दोबारा खोल दें जी। जी, पहली बात तो ये देखें कि स्क्वायर वेव होती किस तरह की है। इसको होना चाहिए ऐसे, 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 ये एक स्क्वायर वेव कहलाती है। क्या कहलाती? स्क्वायर वेव, ठीक है ना? अब इसमें आप नोट करें, या इस तरह कह लें आप इसको दोबारा जी, ये इसकी द टाइम बेस सेटिंग इज 0.2 मिली सेकेंड पर डिवीजन, ठीक है? तो यहाँ से नोट कर लें, यहाँ से यूं नोट कर लें, ये एक टाइम पीरियड बनता है, ये टाइम पीरियड बनता है। या आप यूं कह सकते हैं, एक मिनट है मैं इसको, या आप यूं कह सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी एक टाइम पीरियड है, ये पूरा, ठीक है कि नहीं? तो कितना है? 6 सेंटीमीटर पर बना हुआ है, 6 सेंटीमीटर है। तो 6 को जब आप मल्टीप्लाई, एक मिनट है, यहाँ से करते हैं, हाँ जी,
अब देखें ये आपके पास 6 सेंटीमीटर है, ठीक है कि नहीं, और इसे नोट करें 0.2, 0.2 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 1.2 मिली सेकेंड, जो कि आप जब सेकेंड्स में कन्वर्ट करते हैं तो क्या बनते हैं 0.00 और ये देखिए 0, 1 और 2 सेकेंड्स। अब इसको आप डिवाइड करें 1 से तो आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, ठीक है कि नहीं है। 1 डिवाइडेड बाय, कैलकुलेटर की मदद से डिवाइड करें, 1 डिवाइडेड बाय 0.0012, तो आपका जवाब आता है जनाब 833.3 हर्ट्ज। अब 833.3 हर्ट्ज के नियरेस्ट वैल्यू कौन सी है, ये ऑप्शन बी है इसकी, ठीक है कि नहीं। तो इस तरह से ये आप सारा यूं आप इसकी ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं और हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो देखें वो क्या है। जी, क्वेश्चन नंबर 5 पर हम आगे हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। इसका मैं क्वेश्चन नंबर 5 का मैं थोड़ा सा इसको, जी बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है और द फॉलोइंग ट्रेस इज सीन ऑन द स्क्रीन ऑफ अ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। द setting of the time base is then changed to 10 milliseconds to 20 milliseconds and the y sensitivity remains unchanged। अब एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो देखें वो क्या है, वो नोट करें कि इसमें जो y सेटिंग है वो चेंज नहीं हुई। अगर आपने y सेटिंग चेंज नहीं की तो जो ये वाली हाइट है ना, इस हाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वाली जो एम्पलीट्यूड है इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें फिर इसका मतलब ये वाली ऑप्शन स्ट्रेट अवे रिजेक्ट हो जाएगी, ये वाली ऑप्शन स्ट्रेट अवे रिजेक्ट हो जाएगी और ये वाली ऑप्शन भी रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों में आप देखें तो उसकी हाइट पे फर्क पड़ रहा, तो हमने इन दोनों को तो फारिग कर दिया। अच्छा, अब आप ये चीज नोट करें कि ये है इसका टाइम पीरियड, यहां से यहां तक टाइम पीरियड अगर ये है तो उसकी इस वक्त फिलहाल सेटिंग क्या है 10 मिली सेकेंड पर सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका मतलब है इसका जो टाइम पीरियड है वो कितना बना, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर को 10 से मल्टीप्लाई करें तो इस वक्त इसका टाइम पीरियड है 40 मिली सेकेंड। अब टाइम पीरियड तो बदलने से रहा, टाइम पीरियड इसका 40 मिली सेकेंड ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि उसने वो वोल्टेज चेंज नहीं की, जो ओरिजिनल पीछे से वोल्टेज थी वो वही थी जो 40 मिली सेकेंड वाली। सिर्फ ये है कि उसने ग्राफ की स्केल चेंज कर दिया, 20 पे कर दिया। अब ये है कि आप ये चीज देखें कि उस 40 को आप उस 40 को डिवाइड कर दें किस से, नई सेटिंग से 20 से डिवाइड कर दें तो आपके पास क्या बनता है, ये 20 हो गया आपका। जब डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर 2 आएगा। तो जो पहले 4 साइकिल्स 4 सेंटीमीटर पे उसका साइकिल आ रहा था वो सुकड़ के 2 पर आ जाएगा। ये बिल्कुल ऐसी जैसे आप ग्राफ में स्केल बड़ा कर दें, मतलब एक डिवीजन की रीडिंग बड़ी कर दें, एक डिवीजन में ज्यादा आप एक जो ग्राफ का जो स्केल है वो इस तरह कर दें कि पहले अगर आप 2 वोल्ट पर सेंटीमीटर था तो अब आपने 4 वोल्ट पर सेंटीमीटर कर दिया, तो वो खुद बहुत ग्राफ कंडेंस हो जाता है। तो ये ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ये वाली जो चीज है ना ये तब करेक्ट होती है, देखें अब इसमें कितना चला गया है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तब होती अगर आप 40 को 8 से डिवाइड करें तो कितना आता है। अगर वो कहता ना मैंने रीडिंग्स 5 मिली सेकेंड कर दी, क्या कर देती है, सॉरी उसको सेटिंग को 5 मिली सेकेंड पर सेंटीमीटर पे कर दिया है तो फिर ये बात दुरुस्त होनी थी, लेकिन ऐसा नहीं है, उसने वो उसको, इसका मतलब ये है, इससे ये पता चला कि जब भी वो ये टाइम बेस की सेटिंग बढ़ाएगा ग्राफ हमेशा सुकड़ेगा, उसके ज्यादा साइकिल्स नजर आएंगे स्क्रीन पर, ठीक है ना, उसके क्या नजर आएंगे, ज्यादा साइकिल्स नजर आएंगे, ठीक है कि नहीं। तो ये हम सारे आस्ता आस्ता खत्म कर देते हैं, ठीक है। अच्छा जी,
जी आगे चले आए, क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बेटा? A student uses a cathode ray oscilloscope to measure the period of the signal. She sets the time base of the CRO to 5 millisecond per centimeter and observes the trace illustrated below. The trace has a length of 10 centimeter. What is the period of the signal? What is the period of the signal? ठीक है, ये क्वेश्चन है बड़ा इंटरेस्टिंग। देखते हैं इसको, क्वेश्चन करते हैं किस तरह से करना है। जी देखें, ये है जी एक टाइम पीरियड, यहाँ तक ये है जी 2t, 3t, 3.5t। इसका मतलब है इस वक्त जो चीज़ शो हो रही है उस पर ये कहा जा सकता है कि वो 3.5 t से रिप्रेजेंट हो रही है। 3.5 सिग्नल्स, 3.5 साइकिल्स उसके रिप्रेजेंट हो रहे हैं। अब उसने हमें एक चीज़ और भी बताई है, और वो बताई है जनाब के उसकी जो सेटिंग है वो 5 मिली सेकेंड पर सेंटीमीटर, 5 मिली सेकेंड पर सेंटीमीटर। तो इसको 10 से इससे मल्टीप्लाई कर दें, इस 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो टोटल ये टाइम है ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 50 मिली सेकेंड। ये कितना आ जाएगा जी? 50 मिली सेकेंड। ये मुझे कहाँ से पता चला? मैंने 5 मिली सेकेंड पर सेंटीमीटर को 10 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर दी। तो ये जो टोटल लेंथ है ये 50 मिली सेकेंड की है, ठीक है। तो इसका मतलब है 3.5 टी भी किसके बराबर है? 50 के बराबर है। 3.5 जो है वो बराबर है 50 के, ठीक है कि नहीं? यहाँ पर मैं इसके साथ ही जीरो इसका यहाँ लगा देता हूँ। अब इससे जो टी आएगा वो किसके बराबर आएगा? एक मिनट इसको डिलीट करते हैं जी। टी किसके बराबर आएगा जी? टी बराबर है, टी बराबर है 50 को 3.5 से डिवाइड कर दें, ठीक है। 50 को किससे डिवाइड कर दें? 3.5 से। तो आपके पास क्या आता है? 14.3 मिली सेकेंड्स जी। 14 जी 0.3 मिली सेकेंड, 14.3 मिली सेकेंड। तो अब फ्रीक्वेंसी फिर किसके बराबर होगी? 1/14.3 मिली सेकेंड कर दें, ठीक है कि नहीं है? तो 1 डिवाइडेड बाय 14.3 मिली का 10⁻³ साथ आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आता है 69.9। 69.9 यानी आप कह लें कि तकरीबन 69.9 है। तो ये बनेगा जनाब आपका क्या वैल्यू बनेगी? अच्छा जी, उसने सॉरी आपसे मांगा ही, सॉरी वो है टाइम पीरियड ही मांगा, फ्रीक्वेंसी तो मांगी नहीं, मुझे 1 ओवर करने की जरूरत ही नहीं थी। टाइम पीरियड आपका कितना आ रहा है? 14 पॉइंट, ये देखें जरा, इसमें से मैं आपको कैलकुलेशंस करके बताता हूँ। तो ये 14.3 है, ठीक है। तो 14.3 मिली सेकेंड यानी कि 14.3 10⁻³ और जब डेसिमल को आप लेफ्ट पे शिफ्ट करते हैं तो इसकी पावर में एक ऐड हो जाएगा, 1.43 इंटू 10⁻² सेकेंड्स। मांगा ही उसने टाइम पीरियड था। तो हम वापस चलते हैं जनाब और वापस क्वेश्चन पे जाएंगे हम जी। जी तो उसने मांगा ही आपसे क्या था? टाइम पीरियड ही मांगा था। तो वो आपकी जो ऑप्शन है 1.43 था आपका आंसर है, इंटू 10⁻²। तो ये आपका आंसर, ठीक है कि सारा खत्म करते हैं जनाब। आगे चलते हैं जी। ये मैंने आपको बताया था कि मल्टीपल चॉइस की हिस्ट्री में इससे ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन आज तक नहीं आया। इससे ज्यादा ये जो आपके सामने आ रहा है क्वेश्चन नंबर 7, इससे ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन
सीआरओ की हिस्ट्री में मल्टीपल चॉइस पे आज तक नहीं आया, मल्टीपल चॉइस में। और एक इसका पेपर 2 में क्वेश्चन था जो मैंने आपसे वादा किया, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह कराऊंगा। और असल में ये फीलिंग जब आपको पता होना कि यार मैंने सबसे मुश्किल क्वेश्चन कर लिया है, तो उससे फिर बंदे को एक सेटिस्फैक्शन मिलती, ठीक है कि नहीं। तो ये अब मैं इसको इस स्क्रीन पर नहीं कर सकूंगा, मेरा वो लगेगा, मैं इसके डाटा नोट कर लेता हूँ। 3000 रेवोल्यूशंस पर मिनट कर रहा है ये क्वेश्चन। ये फ्लाई जब मैग्नेट कॉइल के सामने से गुजरता है तो एक पल्स प्रोड्यूस होती है, और स्क्रीन की जो टोटल लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है। मैं जरा ना सारी ऑप्शंस नोट कर लेता हूँ। ऑप्शन ए ये है 1 सेकेंड पर सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 10 मिली सेकेंड पर सेंटीमीटर, और ऑप्शन सी ये है 100 माइक्रो सेकेंड पर सेंटीमीटर, और ऑप्शन डी है 1 माइक्रो सेकेंड पर सेंटीमीटर। ठीक है, आए जरा हम इस क्वेश्चन को उसको पेपर पे करते हैं जी। ये देखिए, वो चीज जो रोटेट कर रहा है मैग्नेट, वो 3000 रेवोल्यूशंस पर मिनट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि 3000 रेवोल्यूशंस पर मिनट, 3000 over 50 revolutions per second, तो ये कितना सॉरी पर 60 सेकेंड्स में ना, मिनट मिनट आपको पता है उसमें 60 सेकेंड्स होते हैं, ये से कैंसिल हो गया तो ये 50 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड होगा। इसका मतलब ये है कि एक सेकेंड के अंदर एक पल्स, दो पल्स, तीन, बल्कि थोड़ा सा ऐसे गैप डालकर ये 1 सेकेंड है, एक पल्स, फिर दूसरी पल्स, फिर तीसरी पल्स, और आखिरी पल्स, ये पहली दूसरी तीसरी करते करते 50 पल्सें प्रोड्यूस हो रही, ठीक है कि नहीं। अब मैं देखना चाह रहा हूं कि इस एक सेकंड को मैं ऐसे कर लेता हूं कि ये 1000 मिली सेकेंड के बराबर, एक सेकंड 1000 मिली सेकेंड के बराबर होता है। उसमें पहली पल्स, फिर दूसरी पल्स, फिर तीसरी पल्स करते करते आखिरी पल्स आ गई। ये पहली पल्स, ये दूसरी पल्स, ये तीसरी पल्स, ये 50वीं पल्स आ गई। अब ये जो टाइम है ये किसके बराबर है, ये है जी 1000 मिली सेकेंड डिवाइडेड बाय 50, ये 20 मिली सेकेंड पर 20 मिली सेकेंड बनता है, ठीक है। अब 20 मिली सेकेंड अगर ये बनता है तो अब ये चीज नोट करें आप कि स्क्रीन कितनी बड़ी है, स्क्रीन बराबर है 10 सेंटीमीटर, ठीक है कि नहीं। अब अगर आप ऑप्शन ए को देखें 1 सेकेंड पर सेंटीमीटर, तो अगर आप ऑप्शन ए को टिक कर दें, ऑप्शन ए पे नॉब सेट कर दें, तो वो है 1 सेकेंड पर सेंटीमीटर। क्या है, 1 सेकेंड पर सेंटीमीटर। तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, 10 सेकेंड्स हो जाएंगे। अब 10 सेकेंड्स हो जाएंगे तो एक सेकेंड में उसकी कितनी पल्सें आ रही थी, आपने देखा था, उसकी 50 पल्सें एक सेकेंड में नमूदार हो गई। तो जब स्क्रीन जो है 10 सेकेंड्स की होगी तो 1 2 3 3 50 पल्सें तो पहले सेकंड में आ गई, फिर 50 पल्सें दूसरे सेकंड में आ गई, तो पूरी स्क्रीन पे 500 पल्सेस होंगी। अब मुझे बताएं, वो जब इतनी कंसंट्रेटेड होंगी तो आपको कोई देखने का मजा आएगा, बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब है 1 सेकेंड पर सेंटीमीटर की जो ऑप्शन है वो ठीक नहीं है, ठीक है। अब आगे देखें, ऑप्शन नंबर बी पे देखें, 10 मिली सेकेंड पर सेंटीमीटर। अब इसमें देखें तो ये 10 सेंटीमीटर है और आपने 10 मिली सेकेंड पर सेंटीमीटर रखा हुआ है। इस 1 सेंटीमीटर में 10 मिली सेकेंड है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 100 मिली सेकेंड। अब आपको पता है कि एक पल्स और दूसरी पल्स के बीच में 20 मिली सेकेंड्स थे। अगर आपने ये रखा हुआ है तो आपको स्क्रीन पर 5 पल्सें नजर आएंगी, जो कि एक बड़ा डिसेंट नंबर है, जो कि एक बड़ा क्या है, डिसेंट नंबर है। या थोड़ा सा अगर ये किनारों से इसको हटा दें तो आपको 4 पल्सें नजर आएंगी, मुमकिन है ऐसे नजर आए 1 2 3 4, और फिर एक इधर बाहर होनी चाहिए थी या एक इधर होनी चाहिए थी, वो तो खैर नजर नहीं आएंगी। तो ये 4 पल्सेस नजर आना या 5 पल्सेस नजर आना बड़ा डिसेंट नंबर है, ठीक है कि नहीं। तो इसलिए मेरे का हम वी विल गो फॉर द ऑप्शन नंबर बी। एंड व्हाई वी डू नॉट वांट टू यूज द ऑप्शन नंबर सी विच इज 100 माइक्रोसेकंड। अच्छा, अगर ऑप्शन सी को जिस वजह से रिजेक्ट करेंगे तो ऑप्शन डी को फिर उसी वजह से रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि ये तो उससे भी ज्यादा सेंसिटिव है। तो हम ऑप्शन सी का डिस्कशन कर लेते हैं कि ये देखें, ये वो स्क्रीन थी, इस स्क्रीन पर ये था जी 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर है, उसको आपने किससे मल्टीप्लाई किया, ऑप्शन क्या, 100 माइक्रो सेकेंड पर सेंटीमीटर। तो ये कितना बन जाता है, 1000 माइक्रो सेकेंड बनेगा।
1000 माइक्रो सेकेंड कितना होता है? 1 मिली सेकेंड। अब 1 मिली सेकेंड अगर ये है तो आपको एक पल्स नजर आए, उस पल्स ने फिर आगे 20 मिली सेकेंड के बाद नजर आना है दोबारा, यानी वो कोई स्क्रीन के बाद अगली स्क्रीन पल्स थोड़ी देर बाद आएगी और फिर और अगली इस तरह। तो ये आप नहीं, दिस इज नॉट गुड, ये भी ऑप्शन ठीक नहीं है। तो आप इसलिए इसको रिजेक्ट करते हैं, ये सी। और सी को अगर रिजेक्ट करते हैं तो फिर डी को तो ऑटोमेटिकली ही रिजेक्ट करेंगे। ये चीज थी जो मैंने आपसे डिस्कशन करनी थी इसकी। और हम वापस जा रहे हैं उसके ऊपर, शेयर स्क्रीन के ऊपर जो क्वेश्चन था। अगर ये आपको समझ आ गया है तो आप समझें कि आपको कैम्ब्रिज की हिस्ट्री का सबसे मुश्किल मल्टीपल चॉइस समझ आ गया है सीआरओ का। आगे चलते हैं। मैंने आपसे जो वादा किया हुआ है कि एक मैंने आपको वो भी कराना है, इसका मुश्किल एक बड़ा थ्योरी का इसका मुश्किल क्वेश्चन आया था साउंड वेव्स के साथ कनेक्ट करके। अगर हमने अभी ना पढ़ा तो हम साउंड वेव्स में जाकर उसको जरूर पढ़ेंगे। ठीक है। अ ट्रांसमीटर emits a pulse of electromagnetic waves towards a reflector। तो ये तो खैर पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन आपने पहले किया हुआ है, इसको छोड़ दें, आगे चलते हैं। ये जनाब ये भी फिर ट्रांसमीटर उसका है क्वेश्चन, क्या कहते हैं, पल्स इको टेक्निक में से आ रहा है। इसको देखें, इसको हम कैसे करेंगे हल। जी, इसके सेंटर से इसके सेंटर तक देखें तो ये बनता है 3 सेंटीमीटर। 3 डिविजन्स बनती हैं। ठीक है, 3 डिविजन्स बन गई। अब वो कहता है कि इन दोनों के दरमियान जो टाइम है वो 0.006 है। इसका मतलब है कि ये पूरा टाइम यहाँ से लेके यहाँ तक 0.006 है। तो फिर एक डिवीजन का टाइम कितना होगा, यानी इस एक डिवीजन का 0.0, ये इसके साथ 6 और इसको डिवाइड कर दें किससे, 3 से, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0.002। ठीक है कि नहीं। अब इसको 0.002 को अगर आप नोट करें, डेसिमल को इधर लेके जाएं इस जगह पर, तो ये 2 मिली सेकेंड में कन्वर्ट हो जाए। तो 2 मिली सेकेंड पर डिवीजन बनता है ये। तो ये ऑप्शन नंबर सी है जो इसकी दुरुस्त ऑप्शन। ठीक है कि नहीं। आगे चलते हैं, इससे के बाहर आते हैं, इसमें से सारा डिलीट करते हैं इसको। और आखिरी क्वेश्चन है जनाब, cathode ray oscilloscope used to determine the frequency of sound emitted by a loudspeaker. The trace produced on the screen is shown. The time base is this. Show that the frequency of sound waves is 1600 hertz. ये बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। सिर्फ ये है कि ये आपके लिए थोड़ा सा इसको रीडिंग में कुछ इशू हो सकता है आपको। बहरहाल ये देखें, यहाँ से देखें, यहाँ से ये यहाँ तक ये कितना बनता है, ये रफली जनाब आपका बन रहा है, आई एम नॉट रॉन्ग, ये तकरीबन 3 सेंटीमीटर है। देखिए कितने बॉक्सेस का 1 सेंटीमीटर है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 बॉक्सेस का। ठीक है, तो यहाँ से गिन लेते हैं, मैनुअल काउंटिंग कर लेते हैं जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये तकरीबन 2.5 सेंटीमीटर बन रहा है। ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर बन रहा है। तो आए जरा हम नीचे देखते हैं, इसको छोटा कर लिया हमने, ये 2.5 सेंटीमीटर हो गया। अब ये चीज देखें, एक मिनट है, नोट करें जरा, ये देखें, जी 2.5 सेंटीमीटर है। तो इसको मल्टीप्लाई करें 250 माइक्रो सेकेंड्स को 2.5 से, तो आपके पास क्या आएगा, 250 मल्टीप्लाइड बाई 2.5, तो ये बनता है 625 माइक्रो सेकेंड्स। यानी इसका जो टाइम पीरियड है वो किसके बराबर है, 625 625
5 माइक्रो सेकेंड्स है। माइक्रो सेकेंड्स का मतलब क्या होता है? 10 रेज टू पावर -6 सेकेंड्स। ये हो गया जनाब इसकी पावर 10, ये -6 इसकी पावर आ गई। अब आप इसकी फ्रीक्वेंसी निकालने से 1 ओवर कर लें कैलकुलेटर की मदद से, तो आपके पास क्या आएगा? 1 डिवाइडेड बाय 625 10⁻⁻6, ये जनाब बनता है 1600। जी बिल्कुल, आप इसको 1 ओवर करें तो ये आपका आंसर आ जाएगा, प्रूफ कर लेंगे। देखें 1 ओवर 625 इस तरह से जनाब, इनटू और यूं करें तो आपका आंसर जो है वो क्या आएगा? 1600 हर्ट्ज। ये इसके साथ ही असाइनमेंट जो है यहाँ ख़त्म होती है, और हम इंशाल्लाह ताला वी आर नॉट डन विद ऑसिलोस्कोप, हम इस पे और भी क्वेश्चंस करेंगे, और हम इसके अलावा जो है क्या कहते हैं कैलिब्रेशन कर्व पे भी क्वेश्चंस करेंगे। तो डोंट वरी, यहाँ